हाँ, मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर भी एक घड़ी होती है। जो पहली घड़ी बताई थी मैंने आपको टेम्परेचर, दूसरी घड़ी का नाम बता रहा हूँ पल्स। जो क्या होता है कि बॉडी के अंदर चेंजेज होते हैं कुछ, तो हमारी बॉडी अलार्म घड़ी की तरह हमें जगाने की कोशिश करती है कि ये जाग जाइए भाई, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाइए। तो ऐसे ही दूसरी घड़ी का नाम है पल्स। तो ये भी हमें अगर आती है, देखो घर पे ये इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट तो नहीं चाहिए, कुछ मैं बता रहा हूँ जो तरीके, उससे आप सीख सकते हैं। हाँ, ये कुछ चेंजेज आ रहे हैं बॉडी के अंदर, कुछ चेंजेज आ रहे हैं, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उस समय हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ चेंजेज हमें थोड़ी देर देख लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या चेंजेज आ रहे हैं, कैसे कैसे करते हैं, ये पल्स क्या चीज होती है। देखिए, जैसे कि आपने देखा हो बोरवेल चल रहा है या फिर कोई पानी की मोटर चल रही है, तब पाइप में जो पानी जाता है, तो पानी पाइप में जाता है, तब वाटर का फ्लो होता है, पानी का फ्लो होता है, एक मतलब पानी का बहने का तरीका होता है। तो उसको देख के आप लगा सकते हो पानी कम दे रही है मोटर, ज्यादा दे रही है पानी की मोटर, या फिर पानी कम आ रहा है पहले की तुलना में, या ज्यादा आ रहा है, या फिर पानी का बीच बीच में टूट रहा है आना, या फिर रुक रहा है, या फिर आ नहीं रहा है। कुछ ऐसे ऐसे आप देख के पता लगा सकते हो कि मोटर चल रही नहीं चल रही। ऐसे ही बॉडी के अंदर भी है मोटर, पानी की मोटर मतलब ब्लड की मोटर जो फेंक रही है, वो चल रही है या नहीं चल रही है। पानी की मोटर की तरह ही हमारे अंदर भी एक मोटर होती है जो 24 घंटे काम करती है, और कभी रुकती, जिंदगी भर जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक रुकती नहीं है। वो मोटर का नाम है हार्ट। तो हार्ट क्या करता है, जैसे ये चलता है पंप करते हुए, ऐसे पंप करता है, एक ब्लड भरेगा, ऐसे चौड़ा चौड़ा हो जाता है, इसमें ब्लड आ गया, फिर पंप कर देता है, ऐसे सिकुड़ जाता है, तो ब्लड ऊपर सिकुड़ता है तो ब्लड ऊपर पहुंच जाता है, फिर फैलता है तो वापस भर जाता है। तो ये मतलब 0.1 सेकंड का काम होता है। इस सेकंड में सारा काम होता है, भरता है और सिकुड़ता है, ऐसे करके पूरा 24/7 चलता रहता है। यही ऐसा ऑर्गन है हार्ट जो हमारे साथ में मरते दम तक काम करता रहता है, थकता नहीं है कभी भी, और ये चलता रहता है जब तक इंसान खुद अपनी बॉडी को खराब नहीं कर लेता, या कोई ऐसी डिजीज नहीं हो गई है, ऐसा कोई कंडीशन खराब नहीं हो गई जिसमें ये या बूढ़ा नहीं हो गया, ज्यादा ज्यादा बूढ़ा हो गया इंसान, तब एज ज्यादा हो गई तब भी ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें उसको हार्ट को, एक मशीन को दिक्कत आए। मशीन में जो ऑयल डलता है, वो ऑयल तुम खराब मात्रा में डाल रहे हो, खराब डाल रहे हो, तो भी दिक्कत आती है। मैं आपको ये बताता हूँ क्या चीज है मोटर। तो मोटर है, ये ब्लड फेंकती है, तो ऐसे फैलती है तो इसमें ब्लड आ जाता है, और जैसे सिकुड़ती है ऊपर चला जाता है, मतलब मशीन फेंक देती है, ऐसे कर फेंक देती है। कभी आप ऐसा गुब्बारा लो, तो गुब्बारे में पानी भरना, पानी भर के ऊपर का उससे थोड़ा सा खुला रखना, और जैसे दबाओगे पानी ऊपर पहुंच जाएगा, बाहर निकल जाएगा उससे, गुब्बारे से। ऐसी कोई पन्नी लोगे तब भी आपको यही पन्नी भरोगे, उसमें दबाओगे पन्नी को तो भी पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसे सेम प्रोसेस पे काम करती है, लेकिन ये थोड़ा तरीके से बनाई गई है भगवान ने। तो इसमें क्या होता है कि आप मशीन में एक बार ऐसे सिकुड़ती है तो ब्लड ऊपर जाता है, और फैलती है, फिर भर जाता है वापस ब्लड, इसमें फिर सिकुड़ता, फिर बढ़ जाता है। ये प्रोसेस पे काम करती है हमारी ये अंदर वाली मशीन, जिसको बोलते हैं हार्ट। अब इसमें आप कभी भी मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें खराबी क्या क्या है। देखो, ये पानी की जो मोटर है, जो मतलब हमारे अंदर जो मोटर फिट है, ये इसको कहाँ से जाती है, ये नसों के रास्ते से ये पानी ब्लड जाता है। तो इसमें हम कैसे पता लगाएं कि ये दिक्कत है या नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कुछ साइट होती हैं, कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये मशीन हमारी चल रही है, नहीं चल रही, सही चल रही है, नहीं चल रही। ऐसे ही जैसे पानी की टंकी में आप देखोगे तो आपको देखोगे पानी का फ्लो कैसे चल रहा है, तो वो सेम प्रोसेस है, हम बाहर से ही देख सकते हैं। आपने देखा होगा दादा नानी के जमाने पे बोलते थे कि अरे अब तो कुछ डॉक्टर ऐसे नहीं है, पहले डॉक्टर थे जो नवज देख के बता देते थे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसे ही मैं आज बताऊंगा, आप भी नवज देख के थोड़ा बहुत सीख जाओगे। तो वही मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो, पानी की मोटर फेंकती है तो क्या चीज रखती ध्यान, आपको क्या रखना है। देखो, पानी की मोटर जैसे फेंक रही है, तो कितना फेंक रही है, मतलब एक सेकंड में कितनी बार फेंक रही है, मतलब ये 72 बार, 70 से लेकर 80 बार फेंकती है किसी मेल आदमी में। और बच्चों में ये बच्चों में एज के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन 80, 90, 100 से ज्यादा ही होता है बच्चों में, ठीक है जी। तो जैसे बच्चा जैसे जस्ट पैदा हुआ है, तो 130 से लेके 150 तक, मतलब 150 तक इसकी नॉर्मल होती है। कुछ एज के साथ साथ थोड़े थोड़े घटती जाती है। एडल्ट में, मतलब जो नॉर्मल इंसान में, 70 से लेकर 80 हो जाती है। अगर इसमें इसका जो फेंकने का तरीका, जो ब्लड पंपिंग ऐसे वैसे एक सेकंड में 0.8 से बार की स्पीड से फेंकती है।
60 से कम हो गई तो दिक्कत है, और 100 से ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत है, एडल्ट बता रहा हूँ मैं। ठीक है जी। तो ये रेंज होती है 60 से लेके 80, 100 सॉरी 60 से लेके 100, ये नॉर्मल रेंज होती है। मतलब इसमें इससे नीचे जाती तो दिक्कत, ऊपर जाती तो दिक्कत। अभी देखो इसमें फ्लो का क्या होता है, जैसे पंप रेगुलर मात्रा में फेंक रहा है, रेगुलर मात्रा में पंप कर रही है, तब तो बहुत अच्छी है। रेट इसको बोलते हैं रेट। तो रेट तुम आप महसूस कर सकते हो 1 मिनट में। अगर आप एक मिनट काउंट करोगे, 1 मिनट उस पे जहाँ मैं प्रेशर पॉइंट बताऊंगा उस जगह पे आप हाथ लगाओगे, 1 मिनट काउंट करोगे घड़ी लगा के, तो पता चल जाएगा कितनी बार धड़क रही है। आप खुद घर पे भी ट्राई कर सकते हो घड़ी से भी। और उसमें क्या क्या देखता है, ये तो रेट, कितने रेट से, मतलब कितनी बार हमारा हार्ट पंप कर रहा है, मतलब सिकुड़ रहा है और फैल रहा है, इसको बोलते हैं पल्स। और दूसरा चीज है कि रिदम, रिदम मतलब रेगुलरिटी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं बीच में बहुत ज्यादा गैप ले लिया, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया भरने में और उसको गैप आ गया, तो रिदम है कि नहीं है, रेगुलरिटी है कि नहीं है। वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जैसे एक बार में फेंकेगा पानी तो 70 ml फेंकता है, मतलब 70 ml फेंकता है। एक बार सिकुड़ता है 70 ml 70 ml बैठ जाता है और फेंकता है। मतलब पानी एक तरह समझो पानी की मोटर है और वो 70 ml एक बार में फेंक रही है। जैसे पानी के आप मोटर टंकी में आप देखते हो कभी, पानी की टंकी में, तो वो एक रिदम से आता है, एक रेगुलरिटी से आता है, उतना ही आता है। अगर कम आ गया तो बचा लोगे, अरे आप उसमें कम आओगे तो क्या सोचोगे, कुछ कम आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, हार्ट में कुछ, मोटर में कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही इसमें पानी कम आया, मतलब पानी कितना आना चाहिए, 70 ml 70 ml पर बीट, तो इतना आना चाहिए। एक बार बीट होगा 70 ml भर जाए, 70 ml चला जाएगा एक बार सिकुड़ने पे। तो ऐसे ही ये 70 ml इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, ऐसे कुछ चेंजेस हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, तब जाके मतलब आपको कैसे पता लगेगा। अब हमें दिखता ही है, ऐसे कैसे ना मेजर करेंगे, हम बताएंगे वो कैसे मेजर करेंगे। कुछ साइट होती है इसकी, साइट होती है, वो साइट कौन कौन सी होती है देखिए। आप कभी भी देखा होगा, मोस्ट कॉमनली डॉक्टर को भी अपने कलाई पे ऐसे हाथ लगाएगा, कलाई पे ऐसे हाथ लगाते हैं तो 3 उंगलियों से नापते हैं, इन 3 उंगलियों से। ये अंगूठा का यूज नहीं करते, क्योंकि अंगूठा में खुद भी पल्स होती है, उसको भी प्रेस करोगे तो आप खुद की वो नाप तक मेजर कर सकते हैं। इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इन 3 उंगलियों को लेते हैं, इन 3 उंगलियों से नाप सकते हैं। तो इन 3 उंगलियों से नापोगे तो आपको फील होगा कि हाँ, डॉक्टर को भी देखा होगा आपने कभी नापते हुए, कलाई पे नापते हुए, मोस्ट कॉमनली कलाई पे देखा होगा आपने। तो कलाई पे देखा होगा तो आप कलाई पे ऐसे नापोगे, तो इस साइड में, अंगूठे की साइड में भी, और ये लिटिल फिंगर मतलब छोटी उंगली की साइड में भी, कलाई पे यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए तो पता चल जाएगा, हाँ कहीं जहाँ फील आपको होगा थोड़ी देर में, थोड़ा दबा के रखोगे तो पता चल जाएगा हाँ इस जगह है, तो खुद ही पहचान जाओगे हाँ इस जगह पल्स फील हो रही है, ऐसे करके। ठीक है जी। तो ये इसको बोलते हैं, देखो इसकी साइड हो रहा है, इसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी इधर साइड में होती है, रेडियल आर्टरी मतलब आरटी, थंब की साइड होती है तो थंब, आरटी याद रखते हैं इसको हम, मतलब मेडिकल फील्ड में आरटी, रेडियल थंब की साइड में। अल्नर, अल्नर इस साइड में होती है, उंगली फिंगर में साइड में, तो इसको बोलते हैं अल्नर आर्टरी। तो अल्ना यू और एल, तो एल मतलब लिटिल फिंगर, ऐसे याद रखना होता है। ये तो मेडिकल साइंस वालों के लिए है। ठीक है जी। तो और भी साइट है, जैसे ये इस जगह होती है ना, गर्दन में होती है कैरोटिड आर्टरी। एक बार में कैरोटिड आर्टरी को यहीं से नापना है, पता चला दोनों को नाप रहे हो ऐसे ऐसे करके दोनों हाथों से, तो पेशेंट की जान जा सकती है, क्योंकि यहाँ से दोनों आर्टरी ऊपर ब्रेन में जाती हैं। तो एक कभी भी एक साइड से ही नापो, या तो इस साइड से या फिर इस साइड से, गर्दन की साइड में होती है, इसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। एक यहाँ पे भी होती है, इसको टेम्पोरल बोन के ऊपर, उसको बोलते हैं टेम्पोरल आर्टरी बोलते हैं। तो इस हमें यहाँ से भी नाप सकते हैं, यहाँ से भी लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में यहाँ से नापते हैं। जब इमरजेंसी हो, पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा हो गया, तब जाके यहाँ से नापते हैं, मतलब इसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। ये भी साइट है। और एक ब्रेकियर आर्टरी, मतलब जब इस जगह एरिया, इस एरिया है जहाँ आपकी ये कोहनी मुड़ती है, इस गड्ढा सा एरिया में भी एक आर्टरी होती है। तो आप फील करो, महसूस करो, उसकी रेट देखो, आप देखोगे तो 1 मिनट में घड़ी लगा काउंट करना कितनी बार फील हो रही है, तो आपको 60 से लेकर 100 तक सुनाई देगी। नॉर्मल इंसान है तो, आप नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन है तो, वैसे एडल्ट में 70 से लेकर 80 नॉर्मल माना जाता है। और साइड से कम है तो चिंता की बात है, 100 से ज्यादा तो चिंता की बात है। अब ऐसे आप मेजर करोगे तो पता चल जाएगा हाँ हमारा हार्ट मतलब बार बार एक 0.8 सेकंड में पंप कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। ये अगर कभी कभी मिसिंग हो जाती है, जैसे कभी कभी पल्स मिस हो गई या वीक हो गई, एक पल्स ज्यादा हो रही है, कभी कभी मिस हो गई, कभी कभी ज्यादा भर के आ रही है, टेप ज्यादा भर के आ रहा है, मतलब फटेगा। जैसे कोई ऐसे लगता है जैसे 4 इंची की पाइप, मोटर बहुत ज्यादा पानी दे रही है, उसमें 3 इंची का पाइप घुसा दिया और 2 इंची का पाइप घुसा दिया, तो पता चलेगा कि हाँ ऐसा बहुत ज्यादा भर के आ रहा है, तो समझा फटने वाला है। ऐसे मतलब कंडीशन ज्यादा फटनी, बहुत ज्यादा टाइटनेस पल्स फील होगी आपको,
अभी नॉर्मल कंडीशन में आप नापिए, मेजर कीजिए, आप वीडियो रोक के नापिए, तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो पल्स फील तो मेरे को भी हो रही है। तो कभी घड़ी लगा के फिर नापना, अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा के फिर नापना, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए स्टॉप वॉच लगाना, पहले इसको हाथ रखना, फिर स्टॉप वॉच लगाना, फिर देखना अब मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। रेट से रेट पता चल जाएगी आपकी बॉडी की रेट, मतलब हार्ट की रेट कितनी है। आप खुद की भी, अपने दादा दादी की भी, किसी की भी मेजर कर सकते हो रेट। तो वो लोगों की किसी की भी, मतलब घर में किसी माता पिता किसी की भी मेजर कर सकते हो। तो ऐसे वॉल्यूम क्या होता है, देखो इस रेट में से नापोगे, नॉर्मल रेट में इतनी रेट आएगी जो आप देखोगे। कभी कभी वीक हो जाती है, वीक होगी तो मतलब कुछ चिंता की बात है। कभी ज्यादा बल्क घर के आ रही है, कभी वीक आ रही है, तो मतलब चिंता की बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ हार्ट पे आप सुनोगे, हार्ट दिल पे लगा के सुनोगे ना कान, तो आपको धक 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 ऐसे सुनाई देगी। तो वो धक धक आवाज सुनाई दे रही है, वो ही एक, उसको बोलते हैं हार्ट रेट। ठीक है, तो क्यों हार्ट से सुनाई दे रहा है, एपिकल से, यहाँ से हार्ट से। हार्ट कहाँ होता है, हार्ट लेफ्ट साइड में, जो हमारा ये निप्पल होता है इस साइड में होता है, निप्पल की साइड में, निप्पल के पास समझ लो। तो यहाँ पे अगर कान लगाओगे, तो किसी के भी कान लगाओगे तो आपको सुनाई देगा धक 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 धक। काउंट भी कर सकते हो स्टॉप वॉच लगा के आप। ठीक है जी। और ऐसे ही हाथ में, तो एक रेगुलर रेगुलर आ रही नहीं आ रही, इससे पता चल जाता है कि भाई कोई हार्ट में कोई दिक्कत है। तो ऐसे ही रिदम, रिदम मतलब रेगुलेटरी रिदम होता है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, बीक पल आ रही है, बीक आ रहा है, बहुत ज्यादा बीक आ रही है, महसूस नहीं हो रही है। कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन में ये भी यहीं पे ही पल, यहाँ गर्दन पे ही फील होती है, वहां तक ब्लड पहुंच नहीं पाता, या ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है पेशेंट की किसी के, तो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। या किसी पेशेंट की डेथ हो गई है, तो जस्ट डेथ हुई है, तो आप यहाँ मेजर करोगे, तो यहाँ मेजर करोगे गर्दन पे, कैरोटिड आर्टरी, इमरजेंसी कंडीशन बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे भी फील करोगे। और पैरों में भी होती है ऐसी, तो जैसे फीमोरल आर्टरी, यहाँ पे पोप्लिटल एरिया, यहाँ पे पोप्लिटल मतलब जैसे हाथ के मोड़ते हैं ऐसे पैर को मोड़ते हैं, वहां पे भी एक गड्ढा सा एरिया, पैर मोड़ो वहां पे भी फील होता है। एक ये फिबुला वाले से देखो, पीछे की साइड में एक पैर के फुट है ना, फुट के ऊपर एक आर्च होती है, फुट के ऊपर भी मेजर कर सकते हो। पर लेकिन ये आप फुट के ऊपर भी मेजर करते हैं, तो यहाँ पे भी एक मेजर, कुछ कुछ साइट है, 8-10 साइट है, ये साइट फुट के ऊपर भी मेजर करोगे तो आपको फील हो जाएगी हाँ यहाँ पे भी है एक आर्टरी। तो ऐसे बॉडी में कहीं ना कहीं एरिया है जहाँ बोनी एरिया है, जो बोनी मतलब हड्डी है, हड्डी से निकल रही है, तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा मांस कम होता है, तो वहाँ आर्टरी है वो आपको फील हो जाएगी। जहाँ मतलब बोनी एरिया में, वैसे तो आर्टरी डीप चलती हैं, लेकिन कहीं कहीं यहाँ बोन है, वहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ कम जगह है वहाँ पे, तो वहाँ आपको फील हो जाती हैं ये वेन्स, आर्टरी वेन जो वगैरह हैं, आर्टरी फील हो जाती हैं। ठीक है जी। तो ये आर्टरी है, इसको मेजर करने का ये तरीका है, ये यहाँ ये जो पल्स की साइट है वहाँ मेजर कर सकते हैं। क्या क्या मेजर मेजर करते हैं, जो रेट है, पल्स है, रेट है, रिदम है, रिदम क्या है मतलब रेगुलरिटी है कि नहीं है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, ये आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये हर कंडीशन के लिए अलग अलग होती है, मतलब कंडीशन में इसको देख के पता लग जाएगा आपको कि हाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है बॉडी में, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसे करके। और पल्स रेट, रेट तो आपको पता ही है, 70 से लेकर 80 बीट पर मिनट, मतलब एक बीट, मतलब इतना 70 से लेकर 80 बीट आनी चाहिए 1 मिनट में, तब जाके ये आप कहोगे हाँ ये तो नॉर्मल है। तो उससे ज़्यादा आ रही है तो समझ जाना चिंता की बात है, कम आ रही है तो चिंता की बात है, डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, डॉक्टर का कंसल्टेट लेना चाहिए। और देखो ये आम जनता को भी पता होना चाहिए, आम लोगों को भी पता होना चाहिए, नॉलेज की चीज़ है ये तो, और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप इंडिकेशन डॉक्टर को समय पे दिखा सको, टाइम पे दिखा सको, डॉक्टर के पास जाके खुद टाइम पे जाके डॉक्टर के पास कंसल्टेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो, सरकारी में जाके, सरकारी हॉस्पिटलों में जाके दिखा सकते हो, हाँ ये कंडीशन आ रही है मेरी। तो उससे क्या है, पहले से ही चले जाते हैं बीमारी आने, बीमारी के थोड़ा सा ही स्टार्ट हुई है और तभी चले गए आप, तो बीमारी के ज़्यादा ठीक होने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं ऐसे। तो ये टॉपिक हमारा पल्स खत्म हो गया। हाँ, पल्स रेट कब बढ़ती है ये भी क्वेश्चन है कि भाई तुम पल्स कब बढ़ गई, तुमने दौड़ करके रनिंग करके आए हो, फिर चेक करोगे तो पल्स आपको बढ़ी हुई मिलेंगी, धक 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 धक, अपने कहो दौड़ के आए हो तो आपका दिल चलता धक 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 ऐसे करता है, तो मतलब जल्दी जल्दी ब्लड फेंकता है, वो जल्दी जल्दी ब्लड फेंकता है, बहुत तेज चलता है, पंपिंग करता है। तो उस कंडीशन में ये बढ़ सकता है, एक्सरसाइज करने की कंडीशन में बढ़ सकता है। फीमेल में थोड़ा सा कम होती है हार्ट रेट, और मेल में ज़्यादा होती हैं, सुबह के टाइम में कम होती हैं, शाम के टाइम में हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती हैं। टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बुखार आ गया तो पल्स रेट बढ़ जाएंगी, पल्स रेट है जो बढ़ जाएंगी। तो जैसे 1 डिग्री 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है तो 10 बीट पर मिनट बढ़ जाती हैं, तो ये नॉर्मल आंकड़ा होता है। वैसे टेम्परेचर में बढ़ जाती है, ऐसे बोलता इन कंडीशन में बढ़ जाती हैं। कोई और
एक्सरसाइज में भी खाना खाने के बाद भी बढ़ जाती है पल्स रेट। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ-कुछ जगह पे नॉर्मल चीज़ें बढ़ जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 से ऊपर पहुँच गए हैं, ज़्यादा पहुँच गए, ऐसा नहीं है। लेकिन 60 से लेके 100 नॉर्मल है ये। शायद 900 से ऊपर जा रही हैं तो मतलब थोड़ा चिंता की बात है। थैंक यू सो मच।